हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 13th ऑफ सितंबर और 14th ऑफ सितंबर के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से ये करंट अफेयर्स का शो हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आते हैं। तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस को सिंपली रोज पूरा देखना है और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलना है। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पर भी वीडियोस लगातार बेसिस पर हम डालते हैं, तो उनको भी आप जरूर चेकआउट करा करें। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ताकि आपके पास हमारी सारी आने वाली वीडियोस का अपडेट भी लगातार मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पीएम मोदी लॉन्चेस 3 पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बिहार थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ने 3 पेट्रोलियम के बड़े प्रोजेक्ट जो है बिहार के अंदर लॉन्च किए हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। पहले पीएम नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 3 प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द पेट्रोलियम सेक्टर इन बिहार टू द नेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दो तो इसमें देखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के बोटलिंग प्लांट्स है, जहां पे उन्हें फिल किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा है दुर्गापुर बांका सेक्शन का जो पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट है, उसको भी इनॉग्रेट किया है। तो बेसिकली 3 बड़े प्रोजेक्ट्स से अगर बात करें, दीज प्रोजेक्ट्स हैव बीन कमीशन्ड बाय हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा इंडियन ऑयल। क्लियर है। अगर बात करें जो 2 एलपीजी के बोटलिंग प्लांट्स है, एक ईस्ट चंपारण के अंदर जिसे डेवलप किया गया, दूसरा बांका के अंदर। अगर इनकी कंबाइंड बोटलिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो 80,000 सिलेंडर से फिल कर सकते हैं पर डे। और उम्मीद है कि इसके बाद जो है काफी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है वो बिहार के अंदर जनरेट होगी इन प्लांट्स के सेटअप होने के बाद। क्लियर है। तो इसे खुद प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इन 3 पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स को बिहार के अंदर। तो यहाँ पे उस मीटिंग के विजुअल देख सकते हैं जब वर्चुअली इसे लॉन्च किया जा रहा था। इसमें जो है खुद बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है वो भी प्रेजेंट थे, वहाँ की गवर्नर और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो है वो भी इसमें प्रेजेंट थे। सो आगे बात करते हैं कि मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट टू बिगिन फ्रॉम टुडे। तो आज से ही जो है मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट हो रहा है और ये 1 अक्टूबर तक चलेगा। तो इस पर बात करते हैं किस तरीके से कोविड-19 के टाइम पे जो है किन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से जो है लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो रहेगी। So the monsoon session of the parliament will begin from today. In view of the COVID-19 pandemic, the session will be held in 2 shifts. एक शिफ्ट रहेगी 9 से 1 बजे तक और दूसरी रहेगी 3 से 7 बजे तक। अगर हम पहले दिन को छोड़ दें यानी आज को, तो राज्यसभा जो है डेली मॉर्निंग वाली शिफ्ट में रहेगी यानी 9 से 1 बजे तक, जबकि लोकसभा जो है वो इवनिंग शिफ्ट में चलेगी 3 से 7 बजे तक। अगर बात करें सेशन के अंदर टोटल 47 आइटम्स को लिया जाएगा ड्यूरिंग इट्स 18 सिटिंग्स टिल 1 अक्टूबर। और इसके अलावा 11 ऐसे ऑर्डिनेंसेस है जिन्हें पार्लियामेंट के थ्रू जो है उसे पास भी कराया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, दिस विल बी द फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन बीइंग हेल्ड एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। जिस तरीके से देखिए इस टाइम आपको पता है वायरस का स्प्रेड तेजी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए जो है काफी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जो है इस मॉनसून सेशन को चलाया जा रहा है। देयरफॉर ऑल सेफ्टी मेजर्स हैव बीन टेकन टू कंडक्ट द सेशन एज पर द गाइडलाइंस इशूड फॉर कोविड-19। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो गई। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा जो है वो इवनिंग शिफ्ट में चलेगी 3 से 7 बजे तक, जबकि राज्यसभा जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगी। और इसीलिए टाइम की कमी होने की वजह से इस बार जो है क्वेश्चन आवर को भी जो है इस सेशन में नहीं रखा गया। इसके अलावा जीरो आवर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आवर जो है उसको इस बार हटा दिया गया है। ठीक है। तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है ये, और ये 1 अक्टूबर तक चलेगा ये मॉनसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि बहरीन बिकम्स लेटेस्ट अरब नेशन टू एग्री टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल। तो यूएई के बाद बहरीन ऐसा दूसरा अरब नेशन बन गया जो कि देखिए अपने इजराइल के साथ रिलेशंस को इंप्रूव कर रहा है, टाई अप को। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो बहरीन हैज बिकम द लेटेस्ट अरब नेशन टू एग्री टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल एज पार्ट ऑफ अ बॉर्डर डिप्लोमेटिक पुश बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन टू फुली इंटीग्रेट द जूइश स्टेट इनटू द मिडिल ईस्ट। आपको पता है देखिए इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेके जितने भी अरब नेशन हैं उन्होंने कभी भी इजराइल को एक देश के तौर पे नहीं माना। तो इसलिए जो है अब एक एक करके यूएस की भी एक कोशिश है कि जो टाइज है खासकर सभी अरब नेशंस के इजराइल के साथ उसको इंप्रूव किया जाए मिडिल ईस्ट के अंदर। तो सबसे पहले यूएई ने अनाउंस किया था कि वो अपने टाइज को इजराइल के साथ फुली रिस्टोर कर रहा है, और उसके बाद अब बहरीन ऐसा दूसरा अरब नेशन बन गया है। इसके बाद भी देखिए आने वाले दिनों में और भी इसी तरीके से अरब कंट्रीज जो है वो इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है द एग्रीमेंट फॉलोइंग विद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू एंड बहरेन किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो इन दोनों के साथ देखिए फोन कॉल पर बात करने के बाद ही उन्होंने इस एग्रीमेंट को अनाउंस किया। इसके अलावा एक 6 पैराग्राफ की जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू की गई है अटेस्टिंग टू द डील। क्लियर है। अगर बात करें द अनाउंसमेंट केम ऑन द 19th एनिवर्सरी ऑफ द सितंबर 11, 2001 टेररिस्ट अटैक्स, जो कि आपको पता है अमेरिका के अंदर जो हुए थे।
ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर वहां पे, एंड केम लेस देन अ वीक बिफोर ट्रम्प होस्टेड अ व्हाइट हाउस सेरेमनी टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल रिलेशंस बिटवीन इजराइल एंड यूएई। तो मैंने जैसे आपको बताया पहले, यूएई ने अपने रिलेशंस को रिस्टोर किया इजराइल के साथ, और दूसरा अरब नेशन बन गया बहरीन, जो कि फुली एक तरीके से इजराइल के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को अब आगे चलाएगा। इसके बाद भी जैसे मैंने आपको बताया, और भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे अरब कंट्रीज जो है वो इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को दोबारा से रिस्टोर करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही, एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के हेड ऑफ द स्टेट है, और जबकि दूसरी तरफ जो बहरीन के हेड ऑफ द स्टेट है। आगे बात करते हैं हिंदी दिवस बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री टुडे। तो हम आज ही के दिन हर साल जो है हिंदी दिवस ऑब्जर्व करते हैं। क्यों आज ही के दिन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। बिकॉज इट वाज ऑन दिस डे इन 1949 दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवनागरी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इसीलिए जो है हम हिंदी दिवस जो है आज ही के दिन हर साल ऑब्जर्व करते हैं। अगर बात करें, देखिए हिंदी आपको पता है वन ऑफ द वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस है इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मोर देन 520 मिलियन पीपल। तो 520 मिलियन से भी ज्यादा बोलने वाली पहली ये लैंग्वेज बन चुकी है हिंदी। अगर इसके आगे बात करें तो गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू प्रमोट द राजभाषा एंड एट द इंटरनेशनल फोरम्स हिंदी इज बीइंग वेल रिसीव्ड। आपको पता हो कि आज के टाइम पे खुद चाहे प्राइम मिनिस्टर हो गए या बाकी भी जो बड़े चाहे वो डिग्निटरीज हो गए, वो हिंदी में अपना भाषण देते हैं, चाहे वो जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हो गए वहां पे, तो उसको वेल रिसीव्ड भी किया जाता है। इसके अलावा विद इन कंट्री भी किस तरीके से हिंदी को प्रमोट किया जाए, इसके लिए भी काफी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इसमें जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ने आज कॉन्ग्रेचुलेट किया है और एक्सटेंड किया है अपनी बेस्ट विशेस टू द पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस। इसके अलावा होम मिनिस्टर ने भी अपील किया टू द पीपल ऑफ द कंट्री टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिंदी लैंग्वेज अलोंग विद देयर मदर टंग। तो मदर टंग के अलावा भी आप हिंदी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें, ये बात अपील जो है खुद होम मिनिस्टर ने करी है। ठीक है, तो आज हिंदी दिवस है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें, काफी इंपॉर्टेंट दिन है। और आखिरी आज का हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके रघुवंश प्रसाद सिंह, उनकी देखिए कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। वो देखिए अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे एम्स के अंदर आफ्टर डेवलपिंग पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। उन्होंने देखिए कुछ टाइम पहले उन्हें कोविड-19 से भी वो पॉजिटिव पाए गए थे, और उसके बाद जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के चलते हुए जो है उनकी कल डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। इनका देखिए काफी बड़ा एक रोल रहा है इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी जिसे मनरेगा कहते हैं ना। उसमें देखिए जब ये लाई गई थी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तब यही देखिए जो है उस मिनिस्ट्री को देखते थे। अपार्ट फ्रॉम इट अगर बात करें तो ये 15वीं लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। ये वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे बिहार के अंदर, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी पॉलिटिकल पार्टी के। और उन्होंने अभी रिसेंटली इस पोस्ट से रिजाइन किया था इसी सितंबर मंथ के अंदर ही, और अनफॉर्चुनेटली कल ही उनकी डेथ भी हो गई। तो इसको भी आप जरूर नोट डाउन कर लें, इनका क्या रोल रहा खासकर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनके फोटो भी देख सकते हैं। और ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि आपको डेली जो है 10 से 12 मिनट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इंश्योरेंस या यूपीएससी एग्जाम की, तो इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो हम डेली बेसिस पे जो है पूरे 7 दिन जो है आपके साथ कवर करते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com। यहाँ पर देखिए अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट है तो उससे रिलेटेड हम 1 साल की भी पर्सनलाइज की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सभी को, ताकि जो है पहले अटेम्प्ट में ही जो है इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। इसके लिए हम आपको पूरा वीडियो कोर्स देने के अलावा लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं ताकि आप अपने डाउट्स रिजॉल्व करा सके। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म में टेस्ट सीरीज, ई बुक्स आपकी प्रैक्टिस के लिए, और वीकली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, और 1-to-1 सभी स्टूडेंट का जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाता है फैकल्टीज के साथ, ताकि वो उनसे इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।